हाँ तो जय हिंद जी। वीडियो पे क्लिक किए तो वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। 17 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर, तो उसी हिंदी के पेपर का 100 गो टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए। कह सकते हैं कि मॉडल पेपर आपका चल रहा है। तो ये पार्ट 1 है। कुल मिला के आपको 10 गो पार्ट देंगे, 10 पार्टों को देख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव में, इतना गारंटी ठोक के कहते हैं, ठीक है। यकीन नहीं तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर मिला लीजिएगा लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुल मिला के 100 क्वेश्चन देखेंगे। 100 क्वेश्चन में आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है आप लोग हमें जरूर बताइएगा। और ज़्यादा समय भी आपका वेस्ट नहीं करेंगे, 15 से 20 मिनट में 100 क्वेश्चन को निपटा देंगे। तो जल्दी जल्दी से आप लोग तैयार करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे प्रथम सवाल से। सबसे प्रथम सवाल कहता है आपका कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण इनहेलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ललई सिंह यादव ने किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा है कि नलिनी मिश्र शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिनी मिश्र शर्मा का जन्म आपका 18 फरवरी 1916 को हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा आपका कि सेन साहब की कितने लड़कियां थी? एकदम बउआ वाला सवाल पूछता है परीक्षा में, बउआ वाला, खाली तैयारी करके जाइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 लड़कियां थे। सवाल नंबर आपका चौथा है मेरे साथी जी कि अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका पांचवा है मेरे साथी जी कि मदन किसका बेटा था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि मदन जो था वो सेन साहब का बेटा था। सेन साहब का नहीं था, सेन साहब का नहीं था, किसका था? गिरधर लाल का बेटा था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और मदन ने किसका दांत था तो कमेंट करके बता दीजिएगा। सवाल नंबर अगला है आपका 6 नंबर सवाल है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो बहुत ही धाकड़ सवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मैक्स मुलर को, महारानी विक्टोरिया द्वारा मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि प्राप्त प्रदान की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे साथी जी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 7वां है कि हिंदी कविता में प्रपधवाद के प्रवक्त कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नलिनी मिश्र शर्मा। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 8वां कहता है कि आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सात है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, छात्र। सवाल नंबर आपका 9वां है कि विचार और विर्तक किस लेखक की रचना है? तो विचार और विर्तक ये जो आपका रचना है ये किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 10वां है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलकृत करते रहना निरूपण करता है, किसको निरूपित करता है मेरे साथी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना को निरूपित करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 11 है कि घृणा शब्द का विलोम शब्द है। तो मेरे साथी जी घृणा शब्द का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका अगला है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। तो हवा शब्द का लिंग निर्णय क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर आपका 13 है कि कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में कौन सा प्रबंध है? तो मेरे साथी जी कुल 4 आदमी है तो इसमें कौन सा प्रबंध हो जाएगा? तो विशेषण पद बंद हो जाएगा, विशेषण पद बंद हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 14 है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है, कौन सा वाक्य है? कौन सा वाक्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 15 है आपका कि निक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो नक्षत्र लोक जो है ये आपका किसका है? तो गुणाकर मूले का है, गुणाकर मूले का कृति है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 16 कहता है मेरे साथी जी कि जिसकी उपमा, गौर कीजिएगा, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। तो जिसको उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17 है आपका कि मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि आपका देवनागरी लिपि है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 18 है कि धारा नागरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोज थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 19वां है मेरे साथी जी कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20वां कहता है आपका
कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो बहादुर ने भैंस को मारा था, इसलिए बहादुर की माँ क्या हो गई थी? गुस्से से पागल हुई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 21 है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, हिटलर ने किया था। किसने किया था? हिटलर ने किया था। सवाल नंबर 22वां है आपके पास। सवाल नंबर 22वां है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या नहीं है? तो इसका मतलब क्या है कि क्या नहीं है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, नियामक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 23वां है कि गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी जी कि गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। सवाल नंबर आपका 24 है कि गणेश शब्द का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो गणेश शब्द का परिवाची शब्द होगा लंबोदर हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 25वां कहता है आपका मेरे साथी जी, सवाल नंबर 25वां है कि प्रतिदिन शब्द कौन समास है? तो प्रतिदिन समास जो है वो कौन सा है? तो अव्ययी भाव समास है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 26 कहता है आपका कि यशोधरा शब्द की संधि विच्छेद है। तो यशोधरा शब्द की संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? तो यशः प्लस धारा हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 27वां कहता है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें से शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई जो है शुद्ध वाक्य नहीं है, सब तो केवल संकेत मात्र है। ये सब गलत है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 28वां कहता है कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो कवि घनानंद थे मोहम्मद सारंगीला के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। सवाल नंबर 29 है कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत का। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका अगला कहता है मेरे साथी जी 30 नंबर सवाल नंबर 30 कहता है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह पंक्ति जो है आपका जनतंत्र जन्म का है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 31 कहता है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो एक वृक्ष की हत्या कविता जो है कुबेर नारायण की रचना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 32 है कि वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। तो वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह जो है क्या है मेरे साथी जी आपका? तो क्या है? तो इसी दुनिया में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 33 कहता है आपका कि प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। तो कौन है? तो सुमित्रा नंदन पत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका अगला कहता है 34 नंबर सवाल नंबर 34 कहता है कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निगुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, गुरु नानक ने किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 35 है आपका कि नगर संवेदना के कवि है। तो नगर संवेदना के कवि आपके कौन है? तो कुबेर नारायण है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सवाल नंबर 35 है आपका कि दुधरात मानवीय भीषका का चित्रण करने वाली कविता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथी जी ऑप्शन नंबर है हिरोशिमा। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। सवाल नंबर आपका 37 का होता है कि गुरु नानक के पद है। तो गुरु नानक के पद इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है राम भक्तिमय गीत। ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तो सवाल आपका गुरु नानक के पद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि राम भक्तिमय गीत। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 38 है कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। तो किस में किया गया है? तो मेरे साथी जी राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी कि धनाक्षरी में किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनाक्षरी में। सवाल नंबर आपका 39 है कि कवि प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ब्रज भाषा और अवधि में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 40 है आपका कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि स्वर्ण किरण जो है मेरे साथी जी वो किस कवि की रचना है? तो सुमित्रा नंदन पत की है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 41 है कि आत्मजाई नानक प्रबंध
काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया है। सवाल नंबर 42 है आपका कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, तो एक प्रमुख प्रतिभा कौन थे? तो वात्स्यायन अज्ञेय थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 43 है आपका कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे साथी जी? डी हो जाएगा, माँ ने नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माँ ने नहीं किया। सवाल नंबर 44 है आपका कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? तो कितने बजे? तो 11:15 बजे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11:15 बजे। 11:15 नहीं, 11 बजे आई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 45 आपका कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति आपका रगम्पा था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 46 है कि सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो सात कोरी होता जो है मेरे साथी जी, वो किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो उड़िया भाषा के। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 47 है आपका कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो देवी नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 48 है कि मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा माँ की कितनी संतान थी मेरे साथी जी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 संतानें थी। सवाल नंबर अगला है कि किसने सीता की रसमलाई भेजी थी? तो 39 नंबर सवाल का राइट आंसर है कि भौरी ने भेजी थी। किसने? भौरी ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 50वां है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था मेरे साथी जी? तो बहुत ही जवाब सवाल है, कैलाश नाम था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 51 है सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है मेरे साथी जी? तो ऑप्शन नंबर 25 से अधिक। ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल ऐसे ही पूछ सकता है कि किस लेखक की 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो बोलिएगा सुजाता। सवाल नंबर आपका अगला है 52 नंबर कि नगर कहानी का अनुवादक कौन है? तो नगर कहानी का जो आपका अनुवादक है वो कौन है मेरे साथी जी? तो सुजाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 53 है आपका कि अनुज का स्त्रीलिंग रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथी जी अनुज का स्त्रीलिंग रूप आपका क्या है? अनुजा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 54 है आपके पास, इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? तो मेरे साथी जी इनमें से शुद्ध शब्द कौन है आपका? तो अधीन जो है शुद्ध शब्द है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 55 है कि दास शब्द का परिवाची शब्द है? तो मेरे साथी जी राइट आंसर दास का परिवाची शब्द आपका चाकर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 56 है आपका कि अपेक्षा शब्द का विशेषण है? तो अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? अपेक्षित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 57 है आपका, 57 है कि वाग जाल शब्द का संधि विच्छेद है? तो वाक जाल शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वाक प्लस जाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सवाल नंबर 58 है आपका कि पूर्व शब्द संज्ञा है? तो पूर्व शब्द जो है कौन सा संज्ञा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 59 है मेरे साथी जी आपका कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है? तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका सर्वनाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह जो है सर्वनाम है। सवाल नंबर आपका अगला है कि गुणवाचक विशेषण है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। अच्छा क्या है? गुणवाचक विशेषण है। सवाल नंबर 61 है आपका कि वृद्ध एंड हिज में धम्मा के लेखक कौन है? तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक आपका कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 62 है कि गिरधर लाल सेन साहब के, गौर कीजिएगा, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में आपका क्या था मेरे साथी जी? तो किरानी था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 63 है आपका कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानता, पंक्ति किस पाठ की है? तो यह मतलब पंक्ति जो किस पाठ की है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी का कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 64 है मेरे साथी जी कि चंद्रगुप्त सवाल क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम जो था वो क्या था मेरे साथी जी? बहुत ही धाकर सवाल है, तो देव नाम था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है आपका कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो बहादुर पर चोरी का आरोप रिश्तेदार लगाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 66 है आपका, सवाल नंबर 66 है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बिरजू होगा, बीरज नहीं, बिरजू महाराज। ठीक है।
तो अपना किसको मानते थे मेरे साथी, तो राइट आंसर होगा अम्मा को। सवाल नंबर अगला है आपका 67 नंबर की, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है, तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जो आपका कोलकाता में है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 68 है आपका कि राम नाम बीनु बीर थे जगी जन नाना शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार कौन है, अधिकार मतलब अधिकारी कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथी जी ऑप्शन नंबर डी, जिसका अंतःकरण निर्मल हो, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 69 है कि रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को निछावर करने की बात कर रहे थे, तो किस पे, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मेरे साथी जी 69 का क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करील के कुंजों पर, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 70 है कि नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला था, तो नादिर शाह के सैनिकों ने मेरे साथी जी किसको मार डाला था, तो घनानंद को मार डाला था, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 71 है आपका कि सुमित्रा नंदन पत्र रचित भारत माता शीर्षक कविता कहानी से संकलित है, तो किस कहानी से संकलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्राम्य से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर आपका अगला है 72 नंबर कि अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है, तो अज्ञेय जो है मेरे साथी जी आपका क्या हो जाएगा, तो प्रयोगवाद काव्य धारा के कवि है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 73 है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर सी वृक्षरोपी चौकीदार, सवाल नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 74 है कि कवि रेरन मौर्य रिलके किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात कर रहे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथी जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रभु का। सवाल नंबर आपका अगला है 75 नंबर सवाल कि ख का उच्चारण स्थान है, तो ख का उच्चारण स्थान क्या है मेरे साथी, तो ख का हो जाएगा कंठ आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है आपका कि सरोज शब्द का संधि विच्छेद है, तो सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरह प्लस ज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 77 कि इनमें से शुद्ध शब्द है, तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है मेरे साथी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गणित है। सवाल नंबर अगला है कि सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा है, तो सिंधु शब्द जो है मेरे साथी जो कौन सा संज्ञा है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सवाल नंबर आपका 69 है कि नियम शब्द का लिंग निर्णय करे, तो नियम शब्द का लिंग निर्णय क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। सवाल नंबर 80 है कि सभापति का स्त्रीलिंग रूप है, तो सभापति का स्त्रीलिंग रूप आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सभानेत्री, ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में 80 सवाल ही रहने देते हैं, तो आप हमें बताइएगा कि 80 में से आपका कितना सवाल सही हुआ। ठीक है जी, चलिए।